Yes, whatever I have said that English is a part as official language in army, लेकिन अब मैं आपको और भी बता दूं कि हिंदी भी आर्मी में इंक्लूड हो गई है। अब जितने भी हम लोगों की एक्सरसाइजेज हैं जो हम लोग करते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर में करें चाहे आफ्टर ट्रेनिंग सेंटर करें, हम लोग हिंदी में करते हैं। वो बच्चे जो कि हमारे यहाँ हिंदी वाले हैं, जो हिंदी में पढ़ते हैं, वो हिंदी के लिए परेशान ना हो, बिकॉज आर्मी हैज़ कंडक्टेड इन हिंदी एंड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आपको ये दी जाएगी छूट कि यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, आइदर यू कैन स्पीक, और आप हिंदी में भी लेक्चरेट दे सकते हैं, आप ग्रुप डिस्कशन हिंदी में भी दे सकते हैं, इंटरव्यू आप हिंदी में भी दे सकते हैं। दैट मीन्स जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो हिंदी में बोल सकते हैं और अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी नॉलेज को सामने ला सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ऑफिसर्स अकेडमी इटसेल्फ इंस्टीट्यूशन है, जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। ये ट्रेनिंग जो है ये इंग्लिश हिंदी दोनों में दी जाती है और इसकी सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इसी में हिंदी में जो बच्चे पढ़े हैं उसमें से 6 बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ हिंदी ही जानते थे, अंग्रेजी उनको आती ही नहीं थी, बट दे ऑल 6 का सिलेक्शन हुआ। सब एयरफोर्स में गए और एयरफोर्स में आज वो ऑफिसर भी हैं, क्योंकि हिंदी पार्ट है हम लोगों के साथ। इंग्लिश एज ए ऑफिशियल रह गई है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो मातृभाषा में अगर आपके पास हिंदी है तो हिंदी को आप डिनाई नहीं कर सकते। अब इसका एग्जाम्पल मैं अपना भी आपको दे देता हूँ हिंदी के बारे में। जब मैं एसएसबी में गया था तो मैंने जिस वक्त मैं ऑब्स्टिकल टास्क कर रहा था तो मैंने इंग्लिश मुझे नहीं आती थी, क्योंकि हम लोग हाई स्कूल पढ़े हैं यूपी बोर्ड से, इंटरमीडिएट पढ़े हैं यूपी बोर्ड से, तो मुझे हिंदी ही आती थी। तो मैंने ऑब्स्टिकल कोर्स में जिस वक्त मैं गया, मैंने वहाँ पे कहा, क्योंकि वहाँ बेंगलोर में ज़्यादातर साउथ इंडियन लड़के थे, वो अंग्रेज़ी ज़्यादा बोल रहे थे, तो मैंने कहा जरा बल्ली देना। तो उसमें से एक साउथ इंडियन बोला कि वेल जेंटलमैन, इट इज़ नॉट बल्ली, इट इज़ पोल, स्पीक इन इंग्लिश। मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैं नहीं बोल पाया। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा, उन लोगों से, जरा पटरा दे दो, क्योंकि मुझे तो हिंदी याद थी, मुझे प्लैंक पता नहीं था। फिर अगेन उसने मुझसे कहा कि वेल जेंटलमैन, यू हैव अगेन आस्क इन हिंदी, आपको इंग्लिश वो बोलना पड़ेगा, इट इज़ प्लैंक। खैर ये बात हो गई। जीटीओ सर देख रहे थे, जो ऑफिसर टेस्ट कर रहे थे वो देख रहे थे। मुझे उसके बाद कमांडर बनाया गया, मैं कमांडर बना। जब मैं कमांडर बना तो मैंने उन 2 लड़कों को जो कि साउथ इंडियन थे अपना सबॉर्डिनेट चुना, और एज ए कमांडर मैंने उनसे कहा कि वेल, चेस्ट नंबर 11 एंड 12 ये बल्ली उठाओ और अपनी जांघों पे रख और कर आगे। तो वो मेरी शक्ल देखने लगे कि ये हिंदी में क्या बोल रहा है। मैंने कहा देखो, हमारी मातृभाषा हिंदी है, मैं कमांडर हूं, आप कुछ नहीं बोल सकते, जो मैं कहना है आपको करना है। उन्होंने बल्ली से काम किया। फिर मैंने कहा पटरा उठा रख वहां पे बल्ली पे, फिर पटरा उन दोनों ने रखा। एज सुन एज माई कमांड फिनिश, तो जीटीओ सर बहुत खुश हुए। उन्होंने उन लड़कों से कहा देखो, तुम उसको सिखाना चाह रहे थे कि इंग्लिश में बोलो, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो बेटा हिंदी में ही बात कर सकते हैं, हिंदी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो हे बच्चों, आप बिल्कुल चिंता मत करना, हिंदी हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारी मातृभाषा, और हिंदी में आप एसएसबी में पास हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।